नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट रहेगा पेपर 4A, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। एंड ये मैं आपको बता दूं 100% श्योर क्वेश्चंस होते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, और अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ने टोटली हेल्प की है। सो आगे भी जो सब्जेक्ट्स रहेंगे डेफिनेटली यहाँ से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो, बाकी ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है, क्वेश्चंस पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो ये पेड रहता है, विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज पर सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश मीडियम में लीजिए या हिंदी में, जो भी आपका मीडियम है उसमें ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या आ रही है पीडीएफ्स लेने में, परचेज करने में, या क्वेश्चंस के पीडीएफ में, या और कुछ कुछ भी, मतलब आपकी कोई क्वेरी है, आप पूछना चाह रहे हैं, सो फील फ्री टू व्हाट्सएप अस। ये आप लोगों की सहायता के लिए ही है नंबर, तो आप बिल्कुल अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, सीटेट का बैच हमारा सितंबर 2026 के लिए शुरू हो चुका है मोबाइल एप्लीकेशन पे। पेपर 1 का बैच भी और 2 का बैच भी, और इस तरीके से कंबाइंड बैच भी है। तो आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है, अगर बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मतलब एक तरह से कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ से होगी, क्लासेस के साथ क्लासेस के नोट्स, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सब फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ में ये सीटेट के नोट्स की किट है, ये पेपर 1 की किट रहेगी, ये पेपर 2 की किट है मैथ्स और साइंस के साथ, ये पेपर 2 की किट है सोशल स्टडीज के साथ। ठीक है, और ये कंबाइंड किट है। तो आप जोन सा भी पेपर दे रहे हैं उसकी किट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और इस साल मतलब सबसे ज्यादा डिमांड में जो मटेरियल रहा है वो ये सीटेट की किट्स ही रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। और सैंपल जिन स्टूडेंट्स को देखने होते हैं तो मैंने सैंपल्स भी अब हमारी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। ये सभी लिंक्स, चाहे सीटेट के नोट्स हो या क्लासेस हो, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए हैं। थैंक यू सो मच जिन भी स्टूडेंट्स ने इस साल सीटेट की किट्स को परचेज किया। एंड आपने मतलब, एक स्टूडेंट बोलते हैं ना, एक स्टूडेंट का मेरे पास ऐसा रिवर्ट नहीं आया कि मैम ये चेंजेस कर दो नोट्स में, ये ठीक नहीं लग रहा। एवरीबडी इज सो हैप्पी। तो एक टीचर के लिए ना सफलता वही होती है जब एक भी कमी चीज में ना मिले, वरना हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, 19-20 छोटी मोटी मिस्टेक्स हमेशा मिल जाती है, बट दिस इज द फर्स्ट मटेरियल जिसमें एक भी कंप्लेंट अब तक नहीं आई है। ऑलमोस्ट 1500 किट्स हम अभी अगले 2-3 दिन के अंदर सेल कर चुके होंगे। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर लविंग दीज किड्स अलॉट। चलिए, बाकी ये बीएड का क्रैश कोर्स तो है ही, इस पे 10% का ऑफ चल रहा है। जुलाई 10 करके कूपन कोड रहेगा, ये आप यूज कर सकते हैं फॉर 10% ऑफ। राइट, चलिए शुरू करते हैं। 12 से 13 प्रश्न करेंगे और ये बिल्कुल श्योर क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, यानी कि एलएसी दृष्टिकोण के अर्थ, आवश्यकता और लाभों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, भाषा, भाषा से आप क्या समझते हो भाई, और इसके फंक्शंस बताने हैं और प्रिंसिपल्स बताने हैं। भाषा से क्या समझते हो, इसके कार्य और सिद्धांत। फिर है डिस्कस द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर, मतलब जो कंटेंट वाले टीचर हो गए, जैसे एसएसटी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और ऐसे टीचर्स जो लैंग्वेज यानी कि भाषा के टीचर्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, या और कोई अगर लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाती है, उर्दू, पंजाबी एटसेट्रा, तो इन दोनों का रिस्पेक्टिव रोल्स बताने क्या होंगे। समझ रहे हो, विषय शिक्षकों और भाषा शिक्षकों की संबंधित भूमिका। तीसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज
एजुकेशन कैन बी गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सामाजिक विविधता की उपस्थिति में किस प्रकार की भाषा शिक्षा दी जा सकती है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में भाषा विविधता है, बहुत तरह की टाइप्स की भाषाएं बोली जाती हैं। आप हर देखोगे 50-100 किलोमीटर पे तो बोली या भाषा बदल जाती है। मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ, मैं रोहतक से कुरुक्षेत्र जाती हूँ, यमुनानगर जाती हूँ, अपने स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स में बता रही हूँ, भाषा बोल मतलब भाषा नहीं, बोली बदल जाती है। कुरुक्षेत्र में पंजाबी टच आ जाती है, वहीं पे अगर मैं रेवाड़ी साइड जाऊंगी, मानेसर साइड जाऊंगी, तो वहां पे राजस्थान टच हरियाणवी आ जाएगी, बागड़ लैंग्वेज आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने ही स्टेट की हरियाणा की बात करूँ तो बहुत सारी बोलियां हो जाती है, हरियाणवी की भी वैरायटी हो जाती है। ऐसे ही आप गुजरात जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे तो वहां मराठी देखोगे, पंजाब जाओगे तो पंजाबी देखोगे, गुजरात जाओगे तो गुजराती, बिहार में बिहारी हो गई, केरल में मलयाली हो गई। तो भाषा विविधता है, तो उसी के संबंधित ये प्रश्न जो है पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, काफी खूबसूरत आंसर आप इसका लिख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशंस इन इंडियन क्लासरूम्स, और साथ में इसके टाइप्स भी बताओ, यानी कि भारतीय कक्षाओं में प्रश्नों और चर्चाओं की भूमिका का वर्णन करें, साथ ही इसके प्रकारों पर भी चर्चा करें। पांचवा प्रश्न है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद पे। मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे एक रिसोर्स और स्ट्रैटेजी है, एक संसाधन और रणनीति के रूप में बहुभाषावाद पर चर्चा करें। छठा, कल्चर क्या होता है, संस्कृति। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस और लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में ब्रीफ में बताओ, यानी कि संस्कृति क्या है और बहुसांस्कृतिक जागरूकता और भाषा विविधता का संक्षेप में वर्णन करें। सातवां प्रश्न, सेवेंथ क्वेश्चन, स्कैनिंग और स्किमिंग के बारे में डिटेल में बताइए। आठवां प्रश्न है रीडिंग स्किल्स एंड हाउ डज रीडिंग हेल्प टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, और व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय लर्नर्स इन रीडिंग, कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, और लिंक बताना है रीडिंग और राइटिंग के बीच इन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। काफी लंबा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट हाँ, पूरा क्वेश्चन ना पूछ के यहाँ से कुछ ट्विस्ट करके मिक्स मैच करके पूछा जाएगा। देखो, भाषा की 4 स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इन चारों से या तो जैसे लिसनिंग स्पीकिंग से कंबाइंड क्वेश्चन हो गया, रीडिंग राइटिंग से हो गया, या सिर्फ किसी एक स्किल पे अलग से क्वेश्चन 16 मार्क्स में, तो ऐसे पूछा जाता है। पर यहाँ से लिसनिंग और स्पीकिंग में से हो सकता है कंबाइंड क्वेश्चन आए, या एक तो डेफिनेटली आएगा। रीडिंग राइटिंग में से भी एक डेफिनेटली आएगा, हो सकता है कॉम्बो दे दें, कॉम्बो मतलब साथ में मिला जुला के दे दें। हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पठन कौशल से क्या तात्पर्य है, पढ़ना सीखने और समझने में कैसे मदद करता है, अथवा पढ़ने में शिक्षार्थियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, भाषा सीखने और अधिग्रहण में पढ़ने और लिखने के बीच क्या संबंध है, विस्तार से आप बताओ। अगला प्रश्न देखो, सिर्फ पहला स्किल जो होता है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग में पहला कौन सा है, लिसनिंग, तो इसी पे पूछा गया है। सुनने की कुशलता से आप क्या समझते हैं, सुनने के विभिन्न तत्वों का के क्या है वो आपको बताना है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। आप पूछो मैम वो बता दो जो आएगा, तो देखो मुझे भी नहीं पता, प्रीवियस ईयर्स में दोनों ही आए हुए हैं, दोनों में से कोई एक ना एक तो आता ही है। ठीक है, तो दोनों कर रहे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इन लर्निंग अ लैंग्वेज एंड हाउ क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा जो है इसके थ्रू राइटिंग डेवलप की जा सकती है बच्चों में। लेखन कौशल, बोलने के कौशल को हम बोलेंगे वाचन। ठीक है, मैं सही वर्ड लिखती हूँ इसका, वाचन कौशल क्या है, किसी भाषा को सीखने में लिखने का क्या महत्व है, और बच्चों में लिखने के प्रति जिज्ञासा जो है वो कैसे उत्पन्न की जा सकती है। 11वां प्रश्न है डिटेल नोट लिखना है, स्टाइल टोन और रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज पे, भाषा की शैली स्वर रजिस्टर पर एक विस्तृत नोट लिखें। 12वां प्रश्न है डायलॉग रेसिटेशन और स्टोरी टेलिंग,
ये कैसे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट में कि इसका क्या रोल है, एंड हाउ कैन दे बी हेल्पफुल इन बेटर लर्निंग, सुनने और बोलने के कौशल में। ठीक है, संवाद, वाचन और कहानी कहने की भूमिका पर चर्चा करें, वे बेहतर शिक्षण में कैसे सहायक हो सकती हैं, यह बताएं। 13वां प्रश्न है डिफाइन रिपोर्ट, रिपोर्ट को परिभाषित करें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, राइट, जस्ट अ सेकेंड, हेलो हेलो। रीडिंग एज ए टूल ऑफ लर्निंग, सीखने के एक उपकरण के रूप में पढ़ना। The linkage between reading and writing, importance of language in the classroom, salient features of notice writing, objectives of short play. राइट, अभी मुझे पता नहीं मेरा माइक वर्क कर रहा है या नहीं, आई एम बिट कंफ्यूज्ड। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ये शूट नहीं हो पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो आई हैव टू डू इट अगेन, आई डोंट नो। चलिए, बाकी आंसर्स का पीडीएफ जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, जो आपका पर्टिकुलर मीडियम है उसी में परचेज करिएगा। पेड पीडीएफ 125 रुपीज का ये रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।